भारत पाकिस्तान का अब्दी दुश्मन है, आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा हो। भारत इसलिए भी अब पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मोदी और उसकी फाशिस्ट जो सोच है उसको आलमी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि कितना फाशिस्ट सोच रखता है ये नरेंद्र मोदी। आपने देखा जब से इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आजम बने हैं, भारत पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा साजिशों में मसरूफ हो गया है। कभी जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करता है, कभी खुद साख्ता पुलवामा हमला करके पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित करने पर तुला रहता है। वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बार बार ये कहते हैं और आप सुनते होंगे कि जी भारत पाकिस्तान पर दोबारा जाली सर्जिकल स्ट्राइक वाली कहानी दोहरा सकता है। अब नाज़रीन गौर तरफ बात यहाँ पे क्या है, गौर कीजिएगा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से किस चीज़ का खतरा है। शायद उन्हें वजीर आज़म इमरान खान साहब की ये जो एंटी इंडियन पॉलिसी है, एंटी इंडियन पॉलिसी, इससे खतरा लाहक है, इसलिए भारत को पाकिस्तान खटक रहा है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम थे और उस वक्त भी भारतीय कार्रवाइयां जारी थी, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। ये मकसद क्या था, ये भी एक खुला राज है, एक ऐसा राज जिसको नवाज शरीफ के दौर में वही लोग फाश कर रहे थे जो आज नवाज शरीफ के हलीफ यानी सियासी दोस्त बन गए हैं मुफाद के लिए। अब राज की ये बात अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ज़रा याद करवाते थे, सुनिएगा। भारत के पाकिस्तान से ताल्लुकात तो कशीदा थे ही, लेकिन नवाज शरीफ से नहीं थे। गौर कीजिए, पाकिस्तान से ताल्लुकात कशीदा थे भारत के, लेकिन नवाज शरीफ से नहीं थे। इसकी वजह नवाज शरीफ का भारत को लेकर नरम रवैया था जो किसी से ढका छुपा नहीं, सबको पता है। आपको याद है ना, नवाज शरीफ ने कभी भी भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का नाम नहीं लिया, और अब भी भारतीय मीडिया नवाज शरीफ की शान में कसीदे पढ़ रहा है। कसीदे पढ़ते नहीं थकता वहाँ का मीडिया नवाज शरीफ की शान में। इसकी क्या वजह है? अब तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम भी नहीं है। मैं आपको वजह समझाती हूँ। भारतीय मीडिया नवाज शरीफ के लिए अब तारीफों के पुल क्यों बांध रहा है। नवाज शरीफ ने पीडीएम के गुजरावाला जलसे में इदारों और बिलखसूस पाक फौज के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल की जो भारत की दिली ख्वाहिश थी, यानी भारत की दिल की ख्वाहिश इस शख्स ने जिसका नाम नवाज शरीफ है इसने पूरी की। इसीलिए भारतीय मीडिया नवाज शरीफ की पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हर्जा सराय पर जश्न मना रहा है, जश्न मना रहा है। यानी दुश्मन की जो सोच है, दुश्मन की दिली ख्वाहिश इस शख्स ने पूरी की जो पाकिस्तान का 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। क्या कौम है इस शख्स के। यही वजह है कि नवाज शरीफ पर भारत के साथ ये जो यारी के इल्जामात लगते रहे और अब भी लग रहे हैं। बिलावल जरदारी जो आजकल मुस्लिम लीग नून के सबसे अहम इत्तेहादी हैं, वो नवाज शरीफ को क्या कहते थे, मोदी का यार, याद है ना आपको। अब ये महज बिलावल का सियासी बयान था या इसमें कोई हकीकत थी? बिलावल से ज़रा कभी पूछिए। अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर बात करूँ तो आप ज़रा गौर करें कि सारी बात टाइमिंग की है, टाइमिंग। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी इजलास से लेकर गुजरांवाला के जलसे तक पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक के बाद एक बयान दागा, इल्जामात की बुछाड़ की, इल्जामात लगाए, पाक फौज को बदनाम करने, मुतनाज़ बनाने की बाकायदा कोशिश की। और यही तो भारत चाहता है, यानी दुश्मन की चाहत को आप पूरा कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं क्या मुहिब्बे वतन है। कौन यकीन करेगा नवाज शरीफ साहब, कौन यकीन करेगा। लेकिन इन बयानात ने नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात ज़रूर बढ़ा दी हैं। मीडिया पर मुल्क दुश्मनी वाले इन बयानात पर पाबंदी लग गई और लगनी भी चाहिए थी कि मुल्क दुश्मनों की इस बोली को कोई भी क्यों सुने, हम क्यों सुने। कोई पैट्रियोटिक पाकिस्तानी नहीं सुनेगा, वतन से मोहब्बत करेगा वो नहीं सुनेगा ये बातें। अब इस पर नवाज शरीफ साहब ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि सब कुछ हुकूमत के कहने पर हुआ, लेकिन कराची जलसे में पीडीएम ने भी इनके वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो क्या था, अब मरियम नवाज कहे ना कि ये फैसला भी ऑपोजिशन ने इमरान खान के कहने पर किया। इमरान खान ने कहा था ऑपोजिशन को तो करके दिखाओ और ये हो गया। मैं आपकी तवज्जो जिस तरफ लाना चाहती हूँ नाज़रीन, वो ये है कि ऐसे वक्त में जब सियासत में नवाज शरीफ अपनी ज़बान की वजह से, बयानिए की वजह से मुश्किलात का शिकार हुए तो उनके पुराने यार फिर उनकी मदद को आ गए। आप गौर करें कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में नवाज शरीफ के खिताब के बाद दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई। सुबह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो जाता है। ये गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, यह हमला हो जाता है जिसमें जवानों समेत मुतादिद शहरी अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। बलोचिस्तान हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल कर ली और ये वही तंजीम है जो भारत के हाथों में खेल रही है और हिंदुस्तान इसको फंडिंग करता है, ये भी पता है सबको। आज कराची में भी धमाका हो गया जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। उधर नवाज शरीफ साहब गर्मा गर्म बयान दाग रहे हैं और इधर दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। गौर कीजिए, उधर नवाज शरीफ के गर्मा गर्म बयानात, एक बयान दूसरा बयान, और फिर इधर दहशत गर्दी सर उठा रही है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है?
आप में से कितनों को लगता है कि सिर्फ इत्तेफाक है? मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन माजी के वाक़यात गवाह हैं और नवाज शरीफ के दौर की ऑपोजिशन का दावा भी था कि जब नवाज शरीफ मुश्किल में होते हैं, भारत पाकिस्तान में कोई ना कोई कार्रवाई करता है। रिकॉल करें, आप सब कुछ रिकॉल करें, सब समझ जाएंगे। अब नवाज शरीफ का फौज मुखालिफ बयानिया, जिसको पाकिस्तान की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया और करना भी चाहिए था, इस पर नवाज शरीफ तनकीद की जद में है। ऐसे में शायद तवज्जो हटाने के लिए भारत ने बलोचिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान में हमले करवाए और ऐन मुमकिन है कि कराची के हमले में भी भारत मुलव्विस हो। आपको याद होगा जब पनामा केस में नवाज शरीफ का नाम आया तो उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की खिलाफ वर्जियाँ, फायरिंग, शेलिंग बढ़ गई थी। चले नाज़रीन, हम मान लेते चले ये भी इत्तेफाक था, चले इत्तेफाक हो सकता है, 1 मिनट के लिए मान लें ये भी इत्तेफाक है। जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ धरना दिया, नवाज शरीफ उस वक्त भी मुश्किल में थे। ऐसे में दिल दहला देने वाली खबर आई और आप जानते होंगे कि वो खबर क्या थी। वो दिल दहला देने वाली खबर सानेहा APS था, जिसमें सैकड़ों फूल जैसे बच्चे मुरझा गए और धरना ख़त्म हो गया। नवाज शरीफ हुकूमत सुखी हो गई। अब ये राज खुला है कि उस हमले के ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहिद यूसुफ सानेहा APS क्या कह रहे हैं, ज़रा ये उनका क्लिप देखिएगा। आपने सुना डॉक्टर मोहिद यूसुफ को क्या कह रहे हैं कि भारत सानेहा पेशावर में मुलव्विस था और इसके ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। अब भारत ऐन उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबकारी क्यों करता है जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में होते हैं? ये मेरा आप तमाम लोगों से सवाल है। इमरान खान अगर कुछ और देर धरना दे देते तो हो सकता था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की छुट्टी हो जाती, बहुत चांसेस थे। लेकिन भारत क्यों चाहता है कि पाकिस्तान पर सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रहे? सोचिएगा, भारत नवाज शरीफ का इतना हमदर्द क्यों है, ये भी सोचिएगा नाज़रीन। इस सवाल का जवाब इस क्लिप में आपको मिल जाएगा जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये क्लिप जो है ना, ये भारतीय दिफाई तज्जियाकार है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। इस शख्स के अल्फाज पे गौर किया नाज़रीन, ये भारतीय दिफाई तज्जियाकार है। ये क्या कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के मामलत में जितने भी मामलात है पाकिस्तान के, उसमें मुदाखलत करनी होगी क्योंकि हिंदुस्तान ने नवाज शरीफ पर काफ़ी खर्चा किया है। हिंदुस्तान ने नवाज शरीफ पर काफ़ी खर्चा किया है। शायद इसी वजह से नवाज शरीफ भारत की बोली बोलते हैं, भारत के रंग में रंग जाते हैं, तभी वो दो कौमी नज़रिए को नहीं मानते। पाकिस्तान और भारत में उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। शायद इसी वजह से डॉन लीक्स वाला वाक़या हुआ और इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। कौमी सलामती के इतने बड़े इशू को उछाल कर पाक फ़ौज को बदनाम किया गया साजिश के तहत। नवाज शरीफ कहते नहीं थकते कि मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कारगिल मामले में पाक फ़ौज ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था और उन्होंने टोमाहॉक जो मिसाइल है बनाने का कारनामा भी सरेआम गिनवाया। ये सोचे समझे बगैर कि ये हसास मामला है, सेंसिटिव इशू है, ये छोटी बातें नहीं हैं। इन बातों पे कोई माफ़ी नहीं बनती। ये छोटी बातें नहीं हैं, इन पे कोई माफ़ी नहीं बनती। इससे मुल्की राज फाश होते हैं। और जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है बाकायदा वो ओथ लेता है, ये ओथ लेता है, ये हलफ लिया जाता है, उठाया जाता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहूं या ये कुर्सी मेरे पास ना रहे, हर सूरत में ये जो कौमी राज हैं ये मेरे दिल में दफन रहेंगे, ये मैं फाश नहीं करूंगा। ये तो अपने ओथ से ही हट गए, मुकर गए, मुल्की मफादात पर बाकायदा चोट लगाते रहे। लेकिन ऐसा नवाज शरीफ साहब ने करके दिखाया, यानी इन्होंने बताया कि आखिर ये किसके कहने पर चल रहे हैं। और फिर कोई इनकी अगर हुबुल वतनी पर सवाल उठाए तो ये इनको बड़ा बुरा लग जाता है। ये कहते हैं कि मेरी हुबुल वतनी पर तुम लोग सवाल पूछने वाले कौन होते हो? ये जो आपकी हरकतें हैं नवाज शरीफ साहब, मेरे ख्याल से अब तो सवाल ही नहीं बनता आपकी हुबुल वतनी पे, सब कुछ क्लियर है। सवाल तो तब बने जब कुछ शक या शुबा हो। नवाज शरीफ के इस तमाम जो तर्ज है इसको देखते हुए यही लगता है ना कि नवाज भारत गठजोड़ है, नवाज भारत गठजोड़ है, नवाज भारत गठजोड़ है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी अब इसकी गवाही देने पर आके देखिए क्या कहते हैं खान साहब, अपने खान साहब को। आज़म इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। नवाज शरीफ और भारत, यानी भारत के नवाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है, छोटी बात नहीं नवाज शरीफ साहब। ये नवाज शरीफ साहब आग से खेल रहे हैं जो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। भारत पाक फौज को कमज़ोर करना चाहता है, इसको तोड़ना चाहता है, खोखला करना चाहता है। और अफसोस की बात कि इसमें नवाज शरीफ उनका साथ दे रहे हैं, नवाज शरीफ इसी डगर पर चल रहे हैं। इमरान खान को पूरा यकीन है कि भारत नवाज शरीफ को फंडिंग करता है। भारतीय एजेंसी रॉ इस हवाले से नवाज शरीफ की पूरी मदद करती है। भारत का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछा रहा है। और ऐसे में जो 3 वक्त का वजीर आजम रह चुका है पाकिस्तान का, 3
वज़ीर आज़म वो भी मुलव्विस हो तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात और क्या। तो मरने का मुकाम है आपके लिए नवाज शरीफ साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ को खबरदार भी कर रहे हैं कि वो होश के नाखून लें, लेकिन शायद इक़्तिदार के लालच और करप्शन से लूटी हुई जो दौलत है उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक आ सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी उनसे खुश नहीं है, वो सिर्फ नवाज शरीफ से खुश हैं और उसके कसीदे पढ़ते हैं। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये मोदी का क्लिप देखिए। ये भारत का वज़ीर आज़म जिसके हाथों पर करोड़ों मुसलमानों का खून लगा हुआ है, कैसे नवाज शरीफ से अपने मन के किस्से सुना रहे हैं। बगैर पासपोर्ट नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल किया गया। नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए इसरार किया और नरेंद्र मोदी फौरी तौर पर अपने यार से मिलने चले आए। अब मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी इतनी मोहब्बत का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए क्यों नहीं करता? वो इमरान खान को अचानक मुलाकात का सरप्राइज़ क्यों नहीं देता? इसकी वजह सिंपल सी है, सबको समझ आनी चाहिए कि इमरान खान कुलभूषण पर खुलकर बात जो नवाज शरीफ ने कभी नहीं की। कश्मीर में भारतीय जुल्म पर इमरान खान खुलकर आवाज उठाता है जो नवाज शरीफ ने कभी नहीं उठाई। भारत मानव सफाक इक़दाम के खिलाफ दिलेरी से बात करता है इमरान खान जो नवाज शरीफ ने कभी नहीं की। नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब करता है इमरान खान जो नवाज शरीफ ने कभी नहीं किया। और ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान मोदी अब अच्छे तो नहीं लग सकते। अंडरस्टूड सी बात है, समझ आती है सबको। नरेंद्र मोदी को तो फिर नवाज शरीफ ही पसंद आएगा ना, जो नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलता रहा। डूब मरने का मुकाम है नवाज शरीफ साहब आपके लिए। आपको तो साहब कहने को भी दिल नहीं चाहता। अगला क्लिप देखिए। सुना आपने, अब ये साबिक दफ्तर खारजा की तर्जुमान है। इन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि नवाज शरीफ प्रो इंडिया थे। नवाज शरीफ दफ्तर खारजा को भारत के खिलाफ बयानबाजी से रोकते थे। कुलभूषण पर बात करने पर भी पाबंदी थी। दफ्तर खारजा को कश्मीर की हिमायत पर बयान देने पर भी रिस्ट्रिक्शन थी। नवाज शरीफ जब भारत जाते तो वहाँ कश्मीरी रहनुमाओं से नहीं मिलते थे। अब नवाज शरीफ की भारत को लेकर जो खारिजा पॉलिसी थी वो भारत नवाज नहीं थी तो और क्या थी। उनकी इस पॉलिसी से पाकिस्तान को फायदे की बजाय नुकसान ही हुआ। हाँ, फायदा हुआ तो उनकी जात को हुआ, और लानत ऐसे फायदे पर जब दुश्मन से ले रहे हैं। इनके कारोबार को हुआ फायदा। ऐसे में नवाज शरीफ को भारत में पसंद ही किया जाएगा ना, और भारत में नवाज शरीफ के इक़दाम को भरपूर सराहा भी जाएगा और सराहा जा भी रहा है। नवाज शरीफ ने पाक फौज को सिलेक्टर्स कहा और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की जिम्मेदारी भी इस इदारे पर डाल दी। अब भारतीय मीडिया नवाज पर खेल रहा है। ये भारतीय मीडिया का जरा क्लिप देखें जिसके मुंह में अल्फाज ये नवाज शरीफ डाल रहा है और फिर कहता है कि मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल क्यों उठाया जाता है। देखिए क्लिप। देखा नाज़रीन आपने, एंगल की बात हुई है और भारतीय मीडिया का सहाफ़ी कह रहा है कि नवाज शरीफ ने हमें एंगल दिया है। नवाज शरीफ फौज को बदनाम कर रहा है, फौज पर इल्ज़ामात लगा रहा है और भारतीय मीडिया इसको कैश करवा रहा है। नवाज शरीफ वही कर रहा है जो भारत चाहता है, जिसमें पाकिस्तान का नुकसान है और भारत का फ़ायदा है। पाक फौज मुल्क के अमन व अमान में अहम किरदार अदा कर रही है। कोरोना की सूरत हाल हो, चाहे कराची में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों का मामला हो, पाक फौज की कोशिशों से हमने उन बहरानों पर काबू पाया। पाक फौज ने दहशतगर्दी खात्मे के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज पहली बार सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मिसाली हैं, आइडियल हैं, दोनों एक सफ़े पर हैं और इसीलिए नवाज शरीफ और भारत चाहता है कि इस सफ़े को फाड़ दिया जाए। गौर कीजिए मेरे अल्फाज पर कि नवाज शरीफ और भारत चाहता है कि इस सफ़े को ही फाड़ दिया जाए, क्योंकि जब मुल्की इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और यही को कैसे हजम हो सकती है। और उसने FATF में भी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की। भारत का तो शुरू से एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की मैशत को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए। सच ये कि मोदी की पॉलिसी की वजह से भारत की अपनी मैशत बुरे तरीके से तबाह हो चुकी है। इसी वजह से भारत पाकिस्तान की मुआशी हालत को भी बेहाल करना चाहता है। बदकिस्मती से नवाज शरीफ इस मामले पर पूरी तरह से उसका साथ दे रहा है। इनके बयानात दुश्मन की मदद और पाकिस्तान का नुकसान करें, लेकिन ऐसे बयानात नवाज शरीफ साहब अब मजीद नहीं चलेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा से ही सियासतदानों ने पाक अफवाज पर सियासी मामलात में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाया। कराची में कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई, ये भी एक मुअम्मा बनकर रह गई। पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक की गई जिसमें सिक्योरिटी इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए। उसके बाद आज वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेहद एहतियात की क्योंकि मामला हसास सिक्योरिटी इदारों का था। अच्छा, उसके चंद घंटों में ही बिलावल सामने आए और उन्होंने आर्मी चीफ और DG ISI से मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
और चंद ही मिनटों में आर्मी चीफ ने नोटिस लेकर कोर कमांडर कराची को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। साथ ही आर्मी चीफ और बिलावल जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिस पर बिलावल ने नोटिस लेने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। अब ऐसे में ही गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी वजीर आजम ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद तलब कर लिया है।